a superhero. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एसके स्मार्ट टिप्स में। मेरा नाम है सोहेल खान और आज की इस वीडियो में मैं आपसे ट्रैकिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। हिट फिल्म एक्सप्रेस के अंदर किस तरह से ट्रैकिंग की जाती है। वैसे तो ट्रैकिंग हम डिफरेंट टाइप्स की करते हैं, जैसे कि कैमरा ट्रैक, जैसे कि हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं, मास्क ट्रैकिंग कर सकते हैं, 2D ट्रैकिंग होती है, 3D ट्रैकिंग होती है। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली हम ट्रैकिंग की ऊपर बात करेंगे, केवल 2D ट्रैकिंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हिट फिल्म एक्सप्रेस का फ्री वर्जन है, इसके अंदर आप केवल 2D ट्रैक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप 2D जो भी आपकी वीडियोस है, जिसमें आप बेसिकली पोजीशन को ट्रैक कर पाओगे, स्केल को ट्रैक कर पाओगे और रोटेशन को भी ट्रैक कर पाओगे। तो किस तरह से आप स्केल, रोटेशन और पोजीशन को ट्रैक करोगे, ये आज की इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो लेयर को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ टाइमलाइन पे। तो यहाँ पर मेरी टाइमलाइन है और इसके अंदर मैंने वीडियो लेयर को ले लिया। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और पॉइंट लेयर को क्रिएट करूँगा। तो नीचे की ओर यहाँ पर मुझे पॉइंट लेयर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक पॉइंट लेयर क्रिएट कर लिया, जिसमें मेरे को यहाँ पर जो भी मैं डाटा ट्रैक करूँगा वो यहाँ पर अप्लाई करवाना है। तो अब सिंपली हम ट्रैक करना सीखते हैं। यहाँ पर हमारी ये है मैन क्लिप। तो ये मैन क्लिप यहाँ पर मैंने pixels.com से ली है। ये एक स्टॉक फुटेज है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के अंदर आना है। जैसे आप कंट्रोल के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा ट्रैक का। जैसे आपको ट्रैक का ऑप्शन मिलता है तो ट्रैक के आगे यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा। जस्ट आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ट्रैकिंग इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर व्यूअर स्क्रीन के ऊपर आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रैक का पॉइंट है, जिसे हम अभी ट्रैक करना सीखेंगे। किस तरह से इस पॉइंट का यूज करके हम अपनी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे, अपने सब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे बेसिकली। तो अब हम यहाँ पर आते हैं इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर जैसे हम इंटरफेस में देखते हैं तो सबसे पहले हमें पॉइंट मिलता है टाइप का। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रैकिंग हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर केवल सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट की ट्रैकिंग कर पाएंगे। सिंगल पॉइंट में हम केवल पोजीशन को ट्रैक कर पाएंगे एंड डबल पॉइंट में हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पोजीशन, स्केल और रोटेशन सभी को यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन वैसे हम 3D ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम केवल 2D ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से ट्रैक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सिंगल पॉइंट ट्रैक की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट ट्रैक किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला है सिंगल पॉइंट, इस सिंगल पॉइंट को हमें ड्रॉप करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हमारा सिंगल पॉइंट है। इस सिंगल पॉइंट को यहाँ से ड्रॉप करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन मिलेगी और एक यहाँ पर आपको ऑरेंज लाइन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली इसे बड़ा छोटा आप कर सकते हो यहाँ से सभी लाइंस को, और यहाँ पर इन लाइंस को आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करना है जिसको आप ड्रैग करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो जैसे मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं लेकर जाने वाला हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर मैं फिट टू स्केल करता हूँ पहले तो इसे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर सेंटर में इसे रखा है। अब मुझे इसे एडजस्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन सिलेक्शन। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे एडजस्ट करना है। तो ग्रीन को पकड़ना है और यहाँ से आपको इसे बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कवर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर ऑरेंज को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे इस तरह से पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कवर कर लूँगा। यहाँ पर मेरा सेंटर है तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पर रखने वाला हूँ ये। और अभी हमारा ट्रैकिंग पॉइंट ट्रैक करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ पर आपको ट्रैकिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आप फ्रेम वाइज ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप बैक फ्रेम और आगे फ्रेम में जा सकते हो। यहाँ पर आप इसे फॉरवर्ड ट्रैक और यहाँ पर आप बैकवर्ड ट्रैक से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली मुझे इस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और फाइनली कुछ ही सेकंड में आपको
ट्रैक करके दे देगा। तो यहाँ पर मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर स्क्रीन में आप व्यूअर में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ब्लू डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है। तो फाइनली ये ट्रैक हो रहा है और जैसे ये ट्रैक होता है तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड इसका मेथड बताने वाला हूँ जो कि अप्लाई डाटा है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीटली ट्रैक हो चुका है। तो अभी मेरे को यहाँ पर पर्पस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पर्पस में आप स्टेबलाइज अगर करना चाहते हो तो वो चीज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा कि इस तरह से आप स्टेबलाइज कर सकते हो। यहाँ पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म चूज करके रखा है मैंने। लेयर के अंदर आपने जो अभी पॉइंट लेयर क्रिएट की थी उससे यहाँ पर आपको सिंपली चूज कर लेना है अपने डाटा को सेव करने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स डायरेक्शन में पॉइंट मिल जाता है एक्स पोजीशन के लिए और यहाँ पर वाई पोजीशन का पॉइंट मिलता है। बेसिकली हमने यहाँ पर सिंगल पॉइंट चूज कर रखा है यहाँ पर केवल पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 2 ही पॉइंट मिले हैं। जैसे कि अगर हम डबल पॉइंट चूज करते तो यहाँ पर हम रोटेशन एज वेल एज स्केल को भी यहाँ पर हम ट्रैक कर सकते थे। इसके बाद में हम सीखने वाले हैं कि डबल पॉइंट ट्रैकिंग किस तरह से की जाती है। उससे पहले हम यहाँ पर सिंपली अपनी पॉइंट लेयर के अंदर यहाँ पर डाटा को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा डाटा है वो अप्लाइड हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर जो भी डाटा अप्लाइड हुआ है उस डाटा को यहाँ पर देखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर सिंपली डाटा यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा पोजीशन का जो डाटा है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब आपने ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन अगर आप इस ट्रैकिंग डाटा के साथ अगर किसी पीएनजी या फिर किसी टेक्स्ट को अटैच करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हो ये आपको सीखने को मिलेगा अभी। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट लेयर पे जाना है। तो जैसे मैं टेक्स्ट अटैच करता हूँ तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली टेक्स्ट को टाइप कर लिया है और मैं यहाँ पर सिलेक्शन में जाता हूँ। इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पॉइंट लेयर को चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप पॉइंट लेयर को चूज करोगे तो आपकी पॉइंट लेयर के अंदर जो भी डाटा है वो इस टेक्स्ट को कंप्लीटली कंट्रोल करेगा। तो जैसे कि हमारी कार मूव कर रही है उसी वे में ये टेक्स्ट भी कार के साथ पोजीशन हो चुका है और जैसे कार हमारी पोजीशन चेंज करेगी तो ये टेक्स्ट भी ऑब्वियसली पोजीशन चेंज करेगा। तो इसका प्रीव्यू आप सिंपली देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रीव्यू इसका प्ले करता हूँ। तो अब आपने देख लिया यहाँ पर सिंगल पॉइंट ट्रैक करना। तो अब हम डबल पॉइंट ट्रैक करना सीखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें हमारी क्लिप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल में जाना है, ट्रैकिंग पॉइंट को यहाँ पर जो हमने सिंगल पॉइंट ट्रैक किया है इसे यहाँ पर सिंपली डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम फिर से ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें ट्रैकिंग टाइप मिल जाएगा। यहाँ पर हमें डबल टाइप चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम डबल पॉइंट चूज करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें दोनों पॉइंट को ड्रैग कर लेना है अपनी क्लिप के ऊपर। तो यहाँ से सिंपली मैं इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास लेके आ जाता हूँ एंड फाइनली मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो करता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पर इसे हम चूज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रखा मैंने एंड बेसिकली इसकी साइज़ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी कर दी है कार के साइज़ की तरह एंड यहाँ पर इसकी ये भी मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। तो आप बेसिकली सेकंड पॉइंट के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर मैं इस लाइट को चूज कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए और यहाँ पर सिंपली इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड इस लेयर को भी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ग्रीन को भी थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो पर्सन है उसे भी हमें ट्रैक करना है बेसिकली। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कवर और अब हम यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से ट्रैक स्टार्ट करना है। तो जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आपको लाइंस दिखाई दे रही है। तो जैसे ये ट्रैक हो जाएगा तो हम यहाँ पर
पोजीशन के साथ रोटेशन एज वेल एज स्केल को भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हमारी पॉइंट लेयर में, और फिर हमारा टेक्स्ट स्केल और रोटेशन के साथ भी सेम तरह से बिहेव करेगा जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है इस क्लिप के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फाइनली ट्रैक हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, रोटेशन पे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्केल पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटेशन, स्केल एज वेल एज पोजीशन तीनों को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर लेयर में पॉइंट लेयर को फिर से चूज करूँगा और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ व्यूअर स्क्रीन में और यहाँ पर इसका आपको कंप्लीट प्रीव्यू शो करता हूँ।